दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। बिहार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है और इसका प्रभाव शिक्षा विभाग पर या आने वाले जो शिक्षक भर्ती हमारा टीआरई 4.0 पर क्या पड़ेगा, इस पर लेकर लगातार कई सारे डिस्कशन हो रहे हैं। आप में से भी काफी अभ्यर्थी इसको लेकर चिंतित हैं और कहीं ना कहीं जब भी आप जान रहे हैं कि जब कोई भी चीज होती है, पॉलिटिकल परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। कुछ दिन पहले जब इलेक्शन भी था तब भी हम लोग ये सोच रहे थे कि उसके बाद क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी और फिर भर्ती कैसे होगी। तो मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूं। आप जानते हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मतलब एक युग बीत गया एक तरह से, मतलब ये कह सकते हैं कि आप उनके आलोचक हो सकते हैं, उनके प्रशंसक हो सकते हैं, लेकिन वर्षों से जो है बिहार ने उन्हें देखा है और अब वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं और वो जो है राज्यसभा के लिए, अभी देखिएगा लगातार उनका ट्वीट आ रहा है। अभी भी 38 मिनट पहले एक ट्वीट आया है कि राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अमूमन वो मतलब कि अब वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं और उसके बाद कई लोगों के नाम आ रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इससे हमारी भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेरे दोस्तों, ये एक सवाल आपके मन में जायज है क्योंकि पॉलिटिकली से ही शिक्षा विभाग चीजें जुड़ी हुई है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, भर्ती आना, रिक्रूटमेंट आने के, अगर आना है तो उसके पे किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। और नहीं आना है तो उसमें 50 प्रॉब्लम होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अभी 1 साल तक रोस्टर खेला जा रहा था तो वो रोस्टर ही चल रहा था। आने की बात हो तो वो 15 दिन में, 10 दिन में सब काम झटपट करके हुआ हो सकता है, नहीं तो उसको कितना भी खींचा जा सकता है। तो यहां पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि इससे सही पूछिए तो लीगली कोई परिवर्तन नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आपके जो बीपीएससी हैं, बीपीएससी को आपका नोटिफिकेशन जा चुका है। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, अभी जिस दिन 2 दिन 3 दिन पहले जो ट्विटर अभियान चला था, उस ट्विटर अभियान के बाद एक चीज क्लियर निकल कर आई थी कि 13 तारीख तक, है ना, 13-14 एक पर्टिकुलर डेट था कि इस बीच तक जो है बीपीएससी को हरी झंडी दे दी गई है शिक्षा विभाग की तरफ से कि आप जल्द से जल्द निकाल दीजिए। मतलब अधियाचना मिली थी, उसके बाद एक हरी झंडी भी मिली है, जब छात्रों का दबाव पड़ा उस वजह से कहिए या और भी जो वजह कहिए, कि उन्होंने हरी झंडी दी है। और इस तरह की अपडेट कई तरह से आई, जो मैंने आपको टेलीग्राम पर भी दिया था कि देखिए अभी क्या होता है। लेकिन इस तरह की अपडेट्स आ रही हैं, अगर आप देखिएगा तो मैंने आपको टेलीग्राम पर ये लिख के भी दिया था किस तरह की चीजें आ रही हैं। और इससे कहीं ना कहीं आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को हरी झंडी दिखाई। अब जल्द नोटिफिकेशन, 12 मार्च तक नोटिफिकेशन आने की संभावना। देखिए आगे क्या होता है। ये वर्ड मैंने इसलिए लिखा देखिए आगे क्या होता है क्योंकि आप सब भी जान रहे हैं कि संभावना तो 1 साल से है, तो वो एक अलग चल रहा है चीजें। लेकिन मुख्यमंत्री के बदलने से, अब चाहे जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, जिससे भी बने, लेकिन उससे नैतिक रूप से और तार्किक रूप से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। और चूंकि बीपीएससी को हरी झंडी है तो अब बीपीएससी के पास वैकेंसी है तो बीपीएससी इसको निकालेगा, क्योंकि ये शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और बीपीएससी के अंतर की चीजें हैं। और ये मुख्यमंत्री जाके कोई दूसरे मुख्यमंत्री आते हैं तो उससे इसके सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लीगली। लेकिन जबरदस्ती अगर पढ़ाना होगा तो फिर तो किसी भी चीज का प्रभाव, बिना बोले एग्जाम, अभी अध्याचना मिलने के बाद जब यहां पर अभी तक कोई अपडेट वो नहीं दिया है तो यहां पर किस चीज का प्रभाव पड़ रहा था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोग आंख बंद करके नहीं बैठे हैं और हम सभी लोग लगातार इसके लिए आवाज उठा रहे हैं कि आप जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप स्टार्ट करिए, जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप स्टार्ट करिए, हमारे अभ्यर्थियों के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। फिर से मैं कह रहा हूं कि ये चीजें जो हैं, ये जो मुख्यमंत्री जी बदल रहे हैं, इस वजह से कोई परिवर्तन होगा ऐसा कोई लीगली जरूरत नहीं है और ना ही उससे कोई परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन अब होने का होगा तो बीपीएससी को जाने के बाद भी अभी तक वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे हैं, वो सितंबर में क्यों परीक्षा करा रहे हैं, तो इसका भी कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए है कि इस पर्टिकुलर चीज से जो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है या वो जो राज्यसभा जा रहे हैं वो पद छोड़ रहे हैं, इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा आपकी भर्ती में। बाकी लगातार जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। और आपको मैं इस, चूंकि ये एक विश्लेषण वीडियो है तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि भर्ती का प्रारूप आपके हिसाब से किस प्रकार से होगा, क्योंकि हम लोग जल्द से जल्द चाह रहे हैं अगले 1 सप्ताह के अंदर फॉर्म फिलअप स्टार्ट करें या बीपीएससी अपना संकेत दे और आगे की प्रक्रिया करे, और जो बाकी चीजें चल रही है उससे उस पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।